Hello, welcome again. In this video, we will read about mass communication. In previous video, we have discussed about the personal communication. Okay. So what is mass communication? Mass communication is a type of communication where the receivers are more people. Means ऐसा communication जिसमें receivers सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। मास कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं। मास कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रिंट मीडिया एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? वो कम्युनिकेशन जिसमें चीज़ें प्रिंट होती हैं, छपती हैं, जैसे आपकी बुक, न्यूज़पेपर, ये सब प्रिंट मीडिया में आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, ठीक है, टेलीविज़न, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द print media and electronic media. Now let's start print media. What is print media? Print media includes newspaper, books, magazines, journals, etc. They are a popular means of mass communication. प्रिंट मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? न्यूज़पेपर, बुक, मैगज़ीन, जर्नल्स, मीन्स पत्रिकाएं होती हैं। दे आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें प्रिंट मीडिया में आती हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग knowledge, information, ideas, and skills through words, figures, illustration. illustration means होता है बेटा व्याख्यान। ठीक है। तो बुक में किसी भी टॉपिक के बारे में इलस्ट्रेशन होता है, उसकी व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन होता है। एंड ग्राफ्स टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जो प्रिंट मीडिया होती है वो वर्ड्स के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से बहुत सारे लोगों को नॉलेज, इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। जैसे पहला न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हैव अ वाइड रीच अमंग द लिटरेट। न्यूज़पेपर बहुत लोगों के घर में आता है। और कैसे लोगों के घर में आता है? जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट होते हैं। दे ब्रिंग अस द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट इवेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स, मैट्रिमोनियल मीन्स संडे के पेपर में आप देखेंगे तो उसमें शादी विवाह के लिए भी एक पेज लगा होता है। स्टोरीज, कहानियाँ, कॉमिक्स, वेदर रिपोर्ट, etc. With the help of newspaper, we get information about what happening in our country as well as world. हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू पर डे। न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत तरह के लैंग्वेज होते हैं, जैसे लाइक पंजाबी, गुजराती, हिंदी, बंगाली। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं। द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन हिंदी। लेकिन सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं? हिंदी में। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज द बंगाल गैजेट। इंडिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर जो प्रिंट हुआ था उसका क्या नाम था? पब्लिश हुआ था उसका क्या नाम था? बंगाल गैजेट। ठीक है। ना डू यू नो हाउ डू वी गेट न्यूज़ और हु कलेक्ट्स द न्यूज़? ये सारी न्यूज़ हम तक आती कैसे हैं और इनको इकट्ठा कौन करता है? न्यूज़ correspondents send stories of events, current affairs in their part of the world. The editors also collects news from news agencies. The major news agency in India is the Press
ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो न्यूज़ हम तक आती है उसको एडिटर्स, जो न्यूज़पेपर के मालिक होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज से खरीदते हैं, और जो न्यूज़ एजेंसीज के एजेंट होते हैं वो जगह जगह भी होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना न्यूज़ में, तो आज तक के जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो हर एक कंट्री में हैं, वो वहाँ से न्यूज़ भेजते रहते हैं, ठीक है। वैसे हर एक स्टेट में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, तो जो भी कोई भी इवेंट होता है वो अपनी न्यूज़ चैनल तक पहुँचाते रहते हैं। आफ्टर न्यूज़, बुक्स। बुक भी एक प्रिंट मीडिया, क्योंकि इसमें लेटर्स, फिगर्स, पिक्चर्स बने हुए रहते हैं। बुक को हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारी बुक्स डिफरेंट लैंग्वेज में पब्लिश है, मीन्स प्रिंट है। दे आर रिटन ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स like social issues, stories, novels, poems, biographies, religion, politics, health, travel, wildlife, etc. और ये जो बुक्स हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखी हुई हैं, मीन्स अलग अलग उद्देश्य है उस बुक का। कोई बुक आपको हेल्थ के बारे में बताता है, कोई बुक आपको ट्रैवल के बारे में बताता है। क्लियर? अ बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। बुक जो होती है ना, वो ह्यूमन बीइंग की सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है। क्यों बेस्ट फ्रेंड होती है? बिकॉज इट कैन बी रीड एनीवेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हम इसे अपने साथ हर जगह ले जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, एक नहीं कई बार पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज जर्नल्स एंड मैगजीन्स। मैगजीन्स भी हैं, प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है। दे आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑन स्पेशल इंफॉर्मेशन, वुमेन इशू, चिल्ड्रन एंड हेल्थ एक्सेट्रा। मैगजीन्स भी निकाली जाती हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, जिसका उद्देश्य अलग अलग होता है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैंने आपको पहले बताया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स the media which is run by electronic machines। उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं रेडियो। रेडियो is the most popular method of mass communication. It was invented by Guglielmo Marconi। स्पेलिंग देख लीजिए, Guglielmo, इसको पढ़ेंगे गुगलेल्मो मार्कोनी। रेडियो ब्रॉडकास्ट मीन्स प्रसारित करता है, ठीक है। म्यूजिक, न्यूज, प्लेज, स्टोरीज, स्पीचेस, एडवर्टीजमेंट्स एक्सेट्रा। Thousands of children listen to educational and entertainment program every day. People follow sports event discussions on radio and transistors everywhere। ठीक है, रेडियो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट है। बहुत सारी चैनल्स इसमें भी होते हैं, जिसमें स्टोरी सुनाई जाती है, प्ले सुनाया जाता है, म्यूज़िक सुनाया जाता है, गाने आते हैं, ठीक है। आप अगर रेडियो पे कोई प्रोग्राम नहीं सुने हुए हैं तो मम्मी या पापा से बोलिए कि रेडियो पे कोई एक प्रोग्राम आपको सुना दें। डू यू नो, देखो, एरोप्लेन्स एंड शिप्स use radio wireless transmission to send messages in an emergency। जैसे एरोप्लेन हवा में और शिप वाटर में, इमरजेंसी के टाइम में रेडियो के
थ्रू सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है। टेलीविज़न, टेलीविज़न रेडियो में अच्छा क्या होता है, हम सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है। लेकिन टेलीविज़न में क्या होता है, हम लोग सुन भी सकते हैं और साथ साथ देख भी सकते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेयर्ट इन 1926। ओके। टेलीविज़न को किसने बनाया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। और किस ईयर में? 1926। टेलीविज़न हैज़ मोर इम्पैक्ट देन अ रेडियो। टेलीविज़न रेडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एज इट हैज़ ऑडियो एज वेल एज वीडियो फैसिलिटी, क्योंकि इसके साथ इसको हम लोग सुनने के साथ साथ देखते भी हैं। यू कैन वॉच एनीथिंग हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड while sitting in the comfort of your home। हम लोग अपने घर बैठे वर्ल्ड की कोई भी चीज़ें सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इट टेलीकास्ट फिल्म, टेलीविज़न पे क्या क्या चीज़ें आती हैं? फिल्म, प्लेज, म्यूज़िक प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कार्टून फिल्म्स, न्यूज़, क्विज प्रोग्राम्स, वेदर रिपोर्ट्स, डिस्कशंस एक्सेट्रा। बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। Present time, there are hundreds of channels showing a variety of programs in different language। आज के समय में बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम आते हैं। डू यू नो, देख लो, नेशनल टेलीविज़न इन इंडिया इज़ कॉल्ड दूरदर्शन। जो नेशनल चैनल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूरदर्शन। यहाँ पर देखो दो ठो एक्टिविटी है आपकी। नेम योर फेवरेट चैनल। आपका सबसे फेवरेट चैनल क्या है? और योर फेवरेट प्रोग्राम, और आपका फेवरेट प्रोग्राम क्या है? इसको लिख करके मुझे सेंड करिएगा, मैं पूछूंगा भी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। सैटेलाइट पहले होते क्या हैं ये समझ लो। वो हेवनली बॉडी जो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, राउंड रिवॉल्व करते हैं, उसे सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट मीन्स जिसे नेचर ने बनाया है। तो मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन ह्यूमन बीइंग भी मशीन्स को बना करके स्पेस में फिट करते हैं और वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट होता क्या है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट। मैन मेड, इसको इंसान ने बनाया है। विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है। इंडिया हैज लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इनटू स्पेस फॉर ट्रांसमिटिंग। इंडिया ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में सेट किया है, जिसकी मदद से सैटेलाइट न्यूज़ ट्रांसमिटिंग करता है, इंटरनेशनल कॉल्स को हैंडल करता है, साउंड और पिक्चर को ट्रांसमिटिंग करता है। यू कैन वॉच अ बैडमिंटन मैच प्लेड इन बीजिंग। बीजिंग कहाँ पर है? बीजिंग चाइना का कैपिटल है। मीन्स चाइना में कोई बैडमिंटन मैच हो रहा है। और वॉच ओलंपिक गेम वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ योर होम इन चेन्नई। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु का कैपिटल है। थ्रू अ सैटेलाइट। तो अगर हम कोई वर्ल्ड का कोई भी मैच हो या अमेरिका की कोई बातें हो, वहाँ की न्यूज़ हो, तो हम लोग तक आती कैसे है? थ्रू सैटेलाइट। डू यू नो, इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू द स्पेस इन 1975। इट वाज नेम्ड द आर्यभट्ट। इंडिया ने सब 1975 में अपना पहला सैटेलाइट भेजा था, उस जिसका नाम था आर्यभट्ट। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्स। आपने फैक्स मशीन देखा है? ओके। फैक्स और फैसिमाइल इज ऑल्सो नोन एज
टेलीकॉपिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू हमने जो लिखा हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करने को टेलीकॉपिंग कहते हैं. इट सेंड्स प्रिंटेड मैसेजेस or pictures to another machine located anywhere in any part of the world. It make use of the telephone lines. हम अपनी लिखी हुई बातें या प्रिंटेड मटेरियल्स को जब दूसरे मशीन में फैक्स मशीन तक पहुंचाते हैं या सेंड करते हैं तो उसे फैक्स मशीन कहते हैं. ठीक है ना. और ये टेलीफोन की लाइन से चलता है. आफ्टर फैक्स कंप्यूटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. A computer is an electronic device. It is programmed to carry out any type of operation, mathematics, logic, storing information, etc. It is used for sending emails. An email, अब email क्या होता है? An email is a method of exchanging instant digital messages from a person to one or more persons. It operates through the internet. कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक मशीन होती है जिसको हम कई कामों में ला सकते हैं. ठीक है. कंप्यूटर पे हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं. ठीक है. और इसके थ्रू हम लोग ईमेल्स भी भेजते हैं, मीन्स मैसेजेस भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजते हैं, डिजिटल मैसेज भेजते हैं. और कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए हमको क्या चाहिए? इंटरनेट, मीन्स इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. आफ्टर कंप्यूटर, सिनेमा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन. सिनेमा इज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे लोग सिनेमा देखते हैं, इसलिए ये भी मास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, entertainment and knowledge. Films also create awareness. Hundreds of films are made every year in different languages in India. सिनेमा फिल्म के माध्यम से भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेजेस मिलते हैं, साथ साथ एंटरटेनमेंट होता है हमारा. जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इसलिए अलग अलग एरियाज़ में, रीजन में, स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में फिल्में बनती हैं. चिल्ड्रन इंजॉयज कार्टून फिल्म्स. और बच्चे, आप लोग कार्टून फिल्म्स को एंजॉय करते हो. आपको यहाँ पे दो नाम लिखने हैं. नेम योर फेवरेट फिल्म और नेम योर फेवरेट एक्टर. ठीक है. देखो एडवर्टीजमेंट है. एडवर्टीजमेंट्स हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स. जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है तो उसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं. अब ये दो तरह से बताया जाता है. टीवी पे अगर कोलगेट का प्रचार आ रहा है तो वो एडवर्टीजमेंट है, या फिर हम रास्ते में या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो भी एक एडवर्टीजमेंट है. ठीक है. लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट है और दूसरा प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट है. दे कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट. एडवर्टीजमेंट में होता क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया जाता है. फिल्म, ड्रामा और इवेंट टू द पब्लिक. ठीक है. एडवर्टीजमेंट्स यूज पोस्टर्स. दीवालों पे चिपका दिए जाते हैं पोस्टर. होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं. आप कहीं घूमने जाते हैं या स्कूल आते हैं या बाजार मार्केट में जाते हैं तो बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं. बिलबोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग. क्लियर. ऑन स्ट्रीट वॉल्स, दीवालों पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन में, रेडियो में, टेलीविज़न में. ओके. नाउ लेट स्टार्ट, लेट कंटिन्यू the next one. Teleconferencing. Teleconferencing is also a example of mass communication. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ वॉइस से जुड़े होते हैं, ऑडियो से जुड़े होते हैं. उसमें वो एक दूसरे को देख नहीं पाते. ठीक है. जैसे मोबाइल में
किसी का फ़ोन आता है और आप उनके फ़ोन को अटेंड करते हुए और भी लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं, तो उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज़ फ्लेक्सिबल एज यू डू नॉट नीड एनी वीडियो इक्विपमेंट लाइक वेब कैम। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें वेब कैम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट रेफर्स टू होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस विद अ ग्रुप ऑफ पीपल who are generally not at the same location but are connected through telephones. सपोज करो आपके नानी का फ़ोन आया, ठीक है, मम्मी के पास, और मम्मी अपनी आपके मौसी से भी बात करवाना चाहती हैं साथ साथ, तो आपकी मम्मी ने आपकी मौसी को भी कनेक्ट कर लिया टेलीफोन पे। तो अब आपकी नानी, आपकी मम्मी और आपकी मौसी भी साथ में बात कर रही हैं। क्लियर? तो उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। जब सिर्फ वॉइस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तो उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। लेकिन जब हम वीडियो के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं तीनों को, जिसमें हम उनको देख भी सकें और सुन भी सकें, तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। refers to okay video conferencing refers to conferencing where you can both hear and see. Hear means सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। those people with whom you are talking, ठीक है। now last paragraph, modern technology has given us a variety of options. आज के समय में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम किस मीडिया को यूज़ करना है, ठीक है। द चॉइस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। जैसी हमारी ज़रूरत हो वैसे हम कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा पढ़ने का मन है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, सुनने का मन है, रेडियो सुन लिया, कुछ देखने का मन कर रहा है तो टीवी देख लिया, मोबाइल पे वीडियो देख लिया। क्लियर? If we have to send an urgent message or image, we use an email. अगर हमें कोई भी अर्जेंट मैसेज भेजना होता है तो जनरली आज हम लोग क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ठीक है। और पहले के समय में अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए क्या भेजा जाता था, आपको मैंने पढ़ाया था नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम। क्लियर? वी यूज एन ईमेल, बट इफ वी नीड टू डिस्कस सम मैटर वी इमीडिएटली यूज अ टेलीफोन। अगर हमें किसी चीज़ पर डिस्कस करना होता है तो हम लोग टेलीफोन का यूज़ करते हैं। ये देखिए पहले पिक्चर में लोग पोस्ट बॉक्स में लेटर डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनरली आज के समय में ये थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि मोबाइल के माध्यम से हम लोग अपने व्यूज़ को शेयर कर लेते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव covered mass communication. Thank you all.